जय श्री राम। दोस्तों, इससे पहले जो अस्त ग्रह पर वीडियो बना था उसमें आपने जाना कि जब ग्रह अस्त होता है तो कैसे उनके कारकत्व पर बुरा असर पड़ता है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसके अलावा अस्त ग्रह के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। हमारी कुंडली में पांचवें घर का स्वामी अस्त हो तो क्या होगा, दूसरे घर का स्वामी अस्त हो तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। अस्त ग्रह के बारे में बात करने से पहले एक प्रश्न जो आप लोगों ने पूछा कि अस्त ग्रह क्या कुछ फल देने में भी सक्षम है, तो उत्तर इसका ये है कि हाँ, अस्त ग्रह अपने अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अस्त ग्रह केवल षड्बल में एक बल होता है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। परंतु इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि अस्त ग्रह का कोई परिणाम नहीं होता है। ये दोनों बातें साथ चलेंगी। जब कभी भी आप अस्त ग्रह के बारे में कोई आपसे पूछे या अगर आप किसी पत्रिका में देख रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली में सिंह राशि कहाँ पर है, क्योंकि आपके जो भी ग्रह अस्त हुए हैं वो किसी भाव के स्वामी ने किए हैं। सूर्य ने की है। सूर्य पत्रिका में किसी भाव का स्वामी होगा। वो लग्नेश हो सकता है, वो नवमेश हो सकता है, वो अष्टम का स्वामी हो सकता है, वो रोग भाव का स्वामी हो सकता है। तो अलग अलग भावों का अधिपति सूर्य हो सकता है अलग अलग लग्नों में। तो जब आप अस्त ग्रह के बारे में बात करें या उसके फलित फलित के बारे में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ध्यान दें कि सिंह राशि कहाँ पर है। अब आपने सिंह राशि देखी, मान लीजिए अष्टम भाव में मकर लगन की पत्रिका है, या सिंह राशि आपकी पत्रिका में छठे घर में है या द्वादश भाव में है, कन्या लगन की पत्रिका है। इन परिस्थितियों में अस्त ग्रह के बुरे प्रभाव थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं दोबारा कहूँगा, जिन कुंडलियों में, जिन लग्नों में सूर्य 6, 8 या 12 भाव के स्वामी हैं या तीसरे भाव के स्वामी हैं मिथुन लगन में, इन लग्नों में ग्रहों के अस्त होने के नकारात्मक प्रभाव थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं यदि सूर्य पत्रिका में त्रिकोण आधिपति है, शुभ भावाधिपति है, तो फलित दूसरे ढंग से होता है। ये नहीं कहूँगा कि बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन फलित दूसरे ढंग से होता है। अभी मैं एग्जाम्पल चार्ट से आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जो ग्रह अस्त हुए हैं वो किसी भाव के स्वामी होंगे। अब वो भाव कौन से हैं? क्या आपकी पत्रिका में शुभ भाव हैं? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। फल दीपिका ये कहती है कि छठे भाव का स्वामी यदि बुरे भावों में सूर्य से अस्त होकर बैठा हो, विकल अवस्था में हो, तो ये आपको विशेष लाभदायक फल देगा। तो यानी अस्त होना भी अच्छा हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि जो ग्रह अस्त हुआ है वो कुंडली में किन भावों का अधिपति है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वो किस भाव में जाकर अस्त हुआ है। मतलब इसको इस तरह समझिए, अगर कोई ग्रह अस्त होगा तो किसी भाव का अधिपति होगा, दूसरे भाव के अधिपति से अस्त हो रहा होगा, और किसी भाव में बैठकर अस्त हो रहा होगा। तो यह तीन भावों की एक तरह से कहिए कि कॉम्बिनेशन है। इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको फलित करना होगा कि तीन क्या इंडिकेट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इस कुंडली पर ध्यान दीजिए। देखिए, वृश्चिक लगन की पत्रिका है और वृश्चिक लगन में इस कुंडली में शुक्र अस्त हो रहा है। शुक्र छठे भाव में अस्त हो रहा है। सूर्य के द्वारा ही अस्त होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब सबसे पहले ये देखिए कि सूर्य किस भाव का अधिपति है। वृश्चिक लगन में आप सब जानते हैं कि सूर्य 10वें भाव का अधिपति होता है, यानी कर्म का स्वामी। और उसने अस्त किया है शुक्र को। कौन शुक्र? जो कि सप्तम भाव का स्वामी है। अब ऐसी स्थिति में अब तीसरी चीज़ आती है कि किस भाव में अस्त किया है। तो ये छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है और वहाँ पर वह शुक्र को अस्त कर रहा है। तो यहाँ पे तीन भाव आए। दशमेश ने अस्त किया, सप्तमेश को अस्त किया, छठे भाव में बैठकर अस्त किया। अब इसका फलित कैसे करें? इसका फलित ये होगा
कि आपके कर्मों के कारण, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के कारण आपकी मैरिड लाइफ सफ़र करेगी, क्योंकि दशमेश ने सप्तमेश को अस्त किया है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया आपके कार्य क्षेत्र पे योर इन्वॉल्वमेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ मे क्रिएट इशू इन योर पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ। अब वो भी छठे भाव में जाकर हुआ है। अब छठे भाव में जाकर हुआ तो छठे भाव से हम देखते हैं नौकरी, छठे भाव से हम देखते हैं झगड़े। तो हम क्या कहेंगे, आपका दशम अधिपति छठे में सप्तमेश को अस्त कर रहा है। बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर वर्क, आप अपनी मैरिड लाइफ में सफ़र कर सकते हैं, आपको वहाँ पर परेशानी आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों को क्लब करके फिर फलित किया कि अब इसका क्या परिणाम हो सकता है। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने जो भी आपके पास चार्ट हो उन एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई हमारी कुंडली में इस भाव के स्वामी ने इसको अस्त किया है और इस राशि में अस्त किया है, तो आप देखिएगा परिणाम बड़ा अच्छा मिलेगा। अब एक और पत्रिका से इसी को समझते हैं। अब इस पत्रिका पे ध्यान दीजिएगा, ये पत्रिका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंह लगन की पत्रिका है, लगन में सूर्य विराजित है और साथ में ही मंगल विराजित है और मंगल अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा। अब अगेन सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य किस भाव का अधिपति है। तो पता लगा जी सूर्य तो स्वयं लग्नेश है, सिंह लगन है। और वो किसको अस्त कर रहा है, तो वो चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी और सुख साधन के स्वामी, और या यूँ कहो कि सिंह लगन में जिसे योग कारक कहते हैं उस ग्रह को लग्नेश स्वयं अस्त कर रहा है। अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि कुंडली मुझे जिस व्यक्ति ने दी थी वो उसके बड़े सही सवाल थे। उसने कहा सर मेरे लगन में मेरा योग कारक मेरे लग्नेश के साथ बैठा है, इससे बढ़िया पत्रिका और क्या हो सकती है। भाग्य का स्वामी लगन में लग्नेश के साथ होना, इसको तो बड़ा शुभ मानना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, कोई और लगन होता तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते, लेकिन यहाँ पर तो ये सूर्य नवमेश को अस्त कर रहा है। अब ऐसे में हम क्या फलित करें, तो हम यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़, आपके भाग्य का स्वामी लगन में बैठ के आपको अपॉर्चुनिटीज़ खूब दे रहा है कि ऐसा कर लो, इसके ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी कि भाई स्वर्णिम अवसर आएंगे जिन्हें आप ले सकते हैं। परंतु आपका स्वाभिमान से भी ज़्यादा आपका जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि सिंह लगन लग्नेश है, तो लगन क्या किसको इंडिकेट करता है, लगन आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, आपके डिटर्मिन होने को रिप्रेजेंट करता है, कितने आप दृढ़ निश्चयी हैं। तो आप अपनी क्षमा कीजिएगा पर्सनैलिटी की वजह से, अपनी छवि की वजह से उन योगों को फलीभूत नहीं कर पाएंगे, उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लग्नेश ने ही भाग्येश को अस्त कर दिया। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, ये दोनों अग्नि तत्व राशि में है, सूर्य भी अग्नि तत्व राशि में बैठा है, सिंह राशि अग्नि तत्व होती है, और मंगल भी अग्नि तत्व राशि में है। तो दो अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या परिणाम होगा, वहाँ पर आपका क्रोध, आवेश, ये आपके जीवन में परेशानियों का कारण बनेगा। मेरी बात समझिएगा, दो अग्नि तत्व ग्रह तीसरे अग्नि तत्व राशि में लगन में विराजित है और एक दूसरे को अस्त कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग झिझकते हैं आपसे काम करवाने में, लोग झिझकते हैं आपसे बात करने में कि ये करेगा कि नहीं करेगा, इसको कैसे कन्विंस करेंगे। आपको कन्विंस करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप में से जिनकी कुंडली में सूर्य मंगल लगन में हो और सिंह लगन हो, वो इस बात को ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। तो उन लोगों को मुश्किल आती है भाई, लोग दूसरे उनके पास जाते हुए झिझकते हैं। तो ये वजह रह सकती है आपके वो जो योग बनना चाहिए था लग्नेश नवमेश का लगन में, उसको कम करने में। तो यहाँ पर ये दिक्कत है। अब यहाँ पे दोनों शुभ भाव थे, सूर्य भी शुभ भाव का स्वामी था, मंगल भी शुभ भाव का स्वामी था। इससे पहले वाले केस में उल्टा था, उसमें हम देख रहे थे कि वो 10th लॉर्ड 7th लॉर्ड को अस्त कर रहा था। अब इन्हीं परिस्थिति में अब ये कुंडली और देखिए आप, ये मकर लगन की पत्रिका है। यहाँ पर लग्नेश शनि बनते हैं और शनि सूर्य से अस्त हो रहे हैं, जो कि अष्टमाधिपति है। अब ये कुंडली अस्त ग्रहों के बारे में जब फलीभूत करें तो ये कुंडली इन 3 चार्ट में, जो अभी तक हमने 2 डिस्कस किए, तीसरा ही वाला सबसे नेगेटिव चार्ट काउंट होगा। क्यों? आपको अस्त किया गया अष्टमेश के द्वारा,
आप कौन, शनि कौन, शनि लग्नेश, शनि धनेश, और वो अष्टम के स्वामी के द्वारा अस्त हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी परिवार की गुडविल, आपके फादर की गुडविल की वजह से आप नाम नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव गुडविल का भाव है। यदि अष्टमेश बली होकर हो तो हम कहेंगे आपके परिवार की अच्छी गुडविल की वजह से लोगों के बीच में, अरे ये बहुत बड़े परिवार का व्यक्ति है, ये है, और उसकी वजह से आप अपना कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर यही अष्टमेश नीच होकर अस्त कर रहा हो तो आपके परिवार की बदनामी की वजह से आप उन्नति नहीं कर पाएंगे कि अरे इसके परिवार में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, इससे तो काम नहीं करवाना है। तो दोनों में अंतर समझिएगा। जो जो सूर्य अस्त कर रहा है वो भी अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, स्ट्रांग होकर अस्त कर रहा है, नीच होकर अस्त कर रहा है, वो सब देखना होता है कि ये अच्छे सेंस में, मतलब जैसे अभी मैंने कहा अष्टमेश अगर लग्नेश को अस्त कर रहा है तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, नाम, आपके परिवार का नाम, या बदनामी। ठीक है, वो कहते हैं ना, नाम और बदनामी दोनों में नाम होना तो आवश्यक है, लोग जानते हैं आपको, तो अगर उसके द्वारा अस्त हो रहे हो तो ये परेशानी आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ज़रूर देखना चाहिए जब आप कभी भी अस्त ग्रह के बारे में बात करें। अब वही होता है, सिरे से सिरा निकलता रहता है। मैं अभी जब अस्त के बारे में बात कर रहा हूँ तो अभी सूर्य के बल और जो जो अस्त हो रहा है उसके बाकी बल के बारे में भी बात करनी ज़रूरी बनती है। प्रयास करूँगा अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस करें, और आप लोगों के अस्त से जुड़े जो भी प्रश्न हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जिससे कि हम उसको उस अगले पार्ट में ले सकें। और ज्योतिष तो अथाह सागर है, वो क्या कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जितना आप डिस्कस करो उतना और ज़्यादा इसमें निकलते रहते, सिरे निकलते रहते हैं। तो अगली बार फिर हम मिलेंगे इस विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं। जय श्री राम। जन्म कुंडली देखकर कैसे बताएं कि विवाह कैसा होगा, ये जानने के लिए आप ऊपर दिए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।